Hare Krishna, good evening everyone. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुड इवनिंग। कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभु जी, गुड इवनिंग। हरे कृष्णा। सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है इवनिंग के गीता सेशन में। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस ओके यस प्रभु जी। ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी एक दूसरे का संग प्राप्त कर रहे हैं और एक दूसरे को संग प्रदान कर रहे हैं जस्ट बाय ज्वाइनिंग द मीटिंग। सो हम कल वाले श्लोक को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हमने हाफ पार्ट देखा था श्लोका का, तो हाफ पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। तो 2.57 यह सर्वत्रानभिस्नेहस् यह सर्वत्रानपि स्नेहस् तत्प्राप्य शुभाशुभम् अत्र प्राप्त तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि नाभिनन्दति न नाभिनन्दति न द्वेष्टि द्वेष्टि। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य तस्य प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठा। कोई रिसाइट करना चाहेंगे आप में से? आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर आप रिसाइट करना चाहते हैं तो। 5 तक गिनती गिनूंगा मैं। 1 2 3 4 5। ओके, निशा माता जी कीजिए रिसाइट। यह सर्वत्रानपि स्नेहस् यह यः सर्वरानभिस्नेहस् सर्वत्रानभिः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् तस्य प्राप्य तत्प्राप्य शुभाशुभम् शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि। नाभिनन्दति न नाभिनन्दति न द्वेष्टि द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य तस्य प्रज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू माता जी फॉर वेरी नाइस रिसाइटेशन। ट्रांसलेशन पढ़िए। Translation: In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, it firmly fixed in perfect knowledge. Is firmly fixed in perfect knowledge. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या जीवन में बुरा होता है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। किसी को याद है? यस, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? हमें solution oriented होना चाहिए, solution oriented mindset रखना चाहिए, हाँ, और क्या नहीं होना चाहिए? problem oriented mindset नहीं रखना चाहिए। वाओ, वेरी गुड। चलो, याद है आप लोगों को। गुड, थैंक यू। तो हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखना चाहिए। हमेशा हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, अब क्या? ओके, तो ये सवाल हमेशा पूछना चाहिए, अब क्या। या ये नहीं पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, वगैरह वगैरह। हमें पूछना चाहिए अब क्या। तो ये हमने हाफ पार्ट डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट प्रेजिंग एंड डिस्पाइजिंग। अभी इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि हमारे साथ जब कुछ अभी सुख वाली परिस्थिति हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब दुख वाली परिस्थिति होती है तो फिर नेचुरली हमें दुख फील होता है। तो उस टाइम पे हमें क्या माइंडसेट रखना चाहिए, परिस्थिति को लेकर परिस्थिति को हमें कैसे अपनाना चाहिए। हमने कल डिस्कस कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आज हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कैसे हमें सिचुएशन को अपनाना चाहिए। तो देखिए, जनरली हमारे साथ सिचुएशंस कैसी आती हैं, या तो हमारे साथ कुछ होता है गलत, या तो हम कुछ गलत कर बैठते हैं। ओके, ये दो ही केस पॉसिबल है। या तो हमारे साथ कुछ गलत होता है या तो हम कुछ गलत कर बैठते हैं, और फिर बाद में जाके हमें बुरा लगता है कि अरे ऐसा। हमें बुरा किस बात का लगता है? या तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, उसका बुरा लगता है। नहीं तो फिर ऐसा मैंने क्यों किया, इसका बुरा लगता है। क्लियर यहाँ तक?
2 चीज़ों का बुरा लगता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ या फिर ऐसा मैंने क्यों किया? द पास्ट बैड रिस्पॉन्सेज़ या फिर पास्ट बैड इवेंट्स। तो जब हमारे साथ कुछ जीवन में बुरी घटना घटती है, हमारे अ, बिना कुछ किए मतलब हमारे साथ बुरा कुछ होता है, तो उस टाइम पे हमें क्या समझना चाहिए? How should we accept? What should be our mindset while accepting any difficult situations in life? कोई बता सकते हैं हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? हरे कृष्णा। कर्मा हाँ, पास्ट कर्मा, हमारे जो पास्ट कर्मा है उसका ही रिजल्ट हमें मिलता है अलग अलग परिस्थिति के रूप में। तो ये हुआ कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब ये है बिकॉज ऑफ अवर पास्ट कर्मा। अभी जब बात आती है कि अगर हमने कुछ गलत कर बैठा, हम कुछ गलत कर बैठे, उसको हमें कैसे समझना चाहिए? तो देखिए, पहली बात तो हमें अम, अभी एक एग्जांपल लूँगा मैं, जैसे कि जो ये रहता है, सर्जन रहता है, हॉस्पिटल में एक सर्जन रहता है, सर्जन आप सभी को पता है? शल्य चिकित्सक बोलते हैं उसको, सर्जन। तो सर्जन के सामने हर दिन काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और उसको उनका सर्जरी करना पड़ता है और कई बार बहुत क्रिटिकल सर्जरी करनी पड़ती है। समटाइम्स कि हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है मेरी? इट्स क्वाइट पॉसिबल समटाइम्स कि उसके भरपूर प्रयास करने के बावजूद जो पेशेंट है, वो नहीं बच पाया, राइट? ऐसा हो सकता है। तो क्या जो सर्जन है, वो अपना नौकरी छोड़ देगा क्योंकि उसने पेशेंट को नहीं बचा पाया? क्या सर्जन का जो अम, पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस है या जो भी उसका जॉब है, उसका जो अस्तित्व है, क्या वो इस पे डिपेंड करता है कि वो बेसिकली इज ही एक्सपेक्टेड टू सेव एवरी पेशेंट जो भी उसके सामने आए? नो, वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो हर एक पेशेंट को बचा पाए। उसका क्या है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको अल्टीमेटली क्या करना है? He must try his level best to हाँ, save it, but unfortunately अगर नहीं होता है तो it's his means करेक्ट, करेक्ट। yeah तो उसको जॉब से इस बात पे नहीं निकाला जाएगा कि उसने बचा नहीं पाया पेशेंट्स को। उसके लिए मैटर क्या करता है कि क्या वो अपना बेस्ट दे रहा है? दैट्स व्हाट मैटर्स। क्योंकि पेशेंट को बचने के लिए सिर्फ सर्जन का भरपूर मेहनत ही काफ़ी नहीं है। उसके साथ-साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसका बॉडी कितना कोऑपरेट करता है और अभी आई डोंट नो अबाउट सर्जरी मच, बट इतना तो है कि अगर कोई पेशेंट मरता है तो वी कैन नॉट होल्ड सर्जन एज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसको पकड़ के जेल में नहीं डालेंगे कि मर्डर कर दिया इसने पेशेंट का। नहीं, उसने अपना भरपूर प्रयास किया। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी? जब वो अपना भरपूर प्रयास नहीं करेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल का, वो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन जब देखेगा कि ये अपना भरपूर प्रयास नहीं कर रहा, कुछ तो अनएथिकल मीन्स यूज कर रहा है, कुछ तो अनएथिकल मीन्स यूज कर रहा है, तब जाके अम, जो डॉक्टर या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है तब उसको जाके निकालेगा उसके जॉब से। या फिर कुछ तो हेर फेर कर रहा है, गोलमाल कर रहा है, किडनी निकाल लिया पेशेंट का। तो ये सब जब होगा तब उसको जॉब से निकाला जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को परफेक्टली कर पाए, बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट। हम परफेक्ट नहीं है, अल्टीमेटली भगवान परफेक्ट है। तो जिस प्रकार से वो सर्जन से एक्सपेक्टेड नहीं कि वो हर एक पेशेंट को बचा पाए, उसी प्रकार से हमें भी खुद से ये एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं हर एक सिचुएशन में एकदम परफेक्ट एक्शन करूंगा। दिस इज टू मच आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये पॉसिबल ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। अगर हम हर एक सिचुएशन में परफेक्ट एक्ट कर पाते
तो हम मनुष्य नहीं होते, हम भगवान होते हैं। ना? तो जिस प्रकार से वो जो सर्जन है, उसका जॉब परफेक्ट होने पे डिपेंड नहीं करता। उसका जॉब डिपेंड करता है कि वो कितना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को प्लीज कर रहा है। हाउ मच दैट सर्जन इज प्लीजिंग और ओबेइंग द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी प्रकार से हमारा जो जीवन में सक्सेस या फेलियर है, हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वी आर प्लीजिंग द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, उसी प्रकार से इस पूरे संसार का जो मैनेजमेंट है वो कौन संभालता है? वो अल्टीमेटली भगवान संभालते हैं। तो हम भगवान को कितना प्लीज कर पा रहे हैं, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। और भगवान प्लीज्ड हमसे कब कब होते हैं? जब हम अपना पूरा भरपूर प्रयास करते हैं। अपना भरपूर प्रयास करते हैं और हम समझते हैं कि हम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। वी आर नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर। यही प्रॉब्लम है। जो लोग भगवान को नहीं मानते, देखिए जितने भी लोग भगवान को नहीं मानते, जो एथिस्ट नास्तिक लोग हैं, उनको अगर पूछा जाए कि इस दुनिया में सर्वोपरि कौन है, तो उनके पास कोई जवाब होगा क्या? जब भगवान को ही नहीं मानते, तो फिर दुनिया में सर्वोपरि कौन हुआ फिर? देन हु इज द सुप्रीम इन दिस वर्ल्ड फॉर एथिस्ट पीपल? जो लोग भगवान को नहीं मानते, उनके लिए पूरी दुनिया में सुप्रीम कौन हुआ? बताइए। दे, यस, माइकल प्रो ने परफेक्ट आंसर दिया। वो खुद नेचर एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं वो। तो इवन नेचर भी सुप्रीम लॉर्ड नहीं हुआ, राइट? तो उनके लिए सुप्रीम कौन हुआ? वो खुद। और उनकी भोग करने की जो इच्छा है, वही सुप्रीम है। और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व को, उनको नेचुरली यही धारणा रहती है कि हम ही सुप्रीम है अल्टीमेटली। और अगर हम सुप्रीम है तो फिर हमको सब कुछ करते आना चाहिए। और फिर ऐसे लोगों से जब कुछ गलतियां होती हैं, कुछ चीज अगर वो परफेक्टली नहीं कर पाते, तो वो पूर्ण रूप से फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, पूरे तरीके से परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो धारणा थी कि हम सुप्रीम है, हमको सब कुछ करते आना चाहिए, हम सब कुछ परफेक्टली करते आना चाहिए हमें, वो धारणा का बेसिस हिल गया है ना। क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्टली कोई भी काम नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, वो समझते हैं कि हमारा कुछ पार्ट है, वी कैन डू अवर बेस्ट, बट अल्टीमेटली हम सुप्रीम नहीं है, भगवान सुप्रीम है। और भगवान का कुछ तो प्लान है। तो वी आर नॉट द अल्टीमेट कंट्रोलर, वी आर द कोऑपरेटर्स। जो लोग भगवान को नहीं मानते, वो लोग खुद को कंट्रोलर मानते हैं कि वी आर द कंट्रोलर्स। और जो लोग भगवान को मानते हैं, वो क्या मानते हैं खुद को? वो खुद को मानते हैं वी आर कोऑपरेटर्स। कोऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, पता है आप लोगों को? कोऑपरेटर का मीनिंग पता है कि नहीं पता है? हिंदी में क्या बोलते हैं कोऑपरेटर को? सहयोगी। कोऑपरेटर का सिंपल मीनिंग सहयोगी। तो हम भगवान के कोऑपरेटर हैं। I thought तो we अपना are the भरपूर प्रयास करेंगे। हम अपना, क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। sorry. I just आवाज आ रही है? wanted to say yes, yes, yes. Yeah. I just wanted to add one point that I've heard that we are the servant, we are the das of God. So cooperators, I didn't get the Yeah, meaning of that. good, good. Yeah, very good point you added, Mataji. That we are the das, we are the servants of the Lord. तो अल्टीमेटली सर्वेंट भी क्या करता है? अल्टीमेटली सर्वेंट भी कोऑपरेट ही करता है ना। कोऑपरेटर के दो तरीके के कोऑपरेटर्स रहते हैं। एक रहता है इक्वल लेवल के, और दूसरा रहता है कि वन इज कोऑपरेटिंग अंडर समवन सुपीरियर, जो किसी सुपीरियर के अंडर कोऑपरेट कर रहा है उनके साथ। अल्टीमेटली
तो इसका मतलब क्या है, इन जनरल कोऑपरेट करते थे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? समझन तो करें सब लोग। यस प्रभु जी, अभी आ रही हरे है, पहले कृष्णा, नहीं आ रही आवाज थी। आ रही है मेरी? डिस्टर्बेंस है। ओके, अभी अभी आ रही है ना? Yes, yes. ठीक है। यस। तो दास जो है वो भी एक प्रकार का कोऑपरेटर है एट अ सबऑर्डिनेट लेवल। दास इज अ सबऑर्डिनेट लेवल ऑफ कोऑपरेटर। तो बोथ आर ट्रू अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली हम दास भी समझ सकते हैं खुद को। तो हम भगवान के दास हैं, हमें अपना बेस्ट परफॉर्म देना है, अपना बेस्ट प्रयास करना है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। भगवान का प्लान अल्टीमेट है, सुप्रीम है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को समझता है, जानता है, वो क्या करेगा? वो डिस्टर्ब नहीं होगा। जब उसके जीवन में अगर कुछ परिस्थितियां आती है जो कि उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो समझेगा कि ठीक है, मेरे पास्ट कर्मा की वजह से मेरे ऊपर ये परिस्थिति आई है, और फिर वो उसमें अपना भरपूर प्रयास करेगा कुछ तो अच्छा करने का, और अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार वो बेस्ट करने का प्रयास करेगा। लेकिन उसके बाहर वो समझेगा कि मेरा बेस्ट करने के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है, तो इसमें मतलब भगवान की कुछ और इच्छा है। और फिर वो ये नहीं सोचेगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों नहीं कर पाया, मैं वैसा कर सकता था। वो आगे का देखेगा, ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है। अभी जो भी हुआ, जैसे एक बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट आता है कि हम अपने जीवन में कभी भी अंडू नहीं कर सकते। हमारे जीवन में अंडू का बटन नहीं है। जैसे आजकल हम लोग व्हाट्सएप और कंप्यूटर इतना यूज करते हैं कि कभी कभी लगता है कि काश जीवन में भी एक अंडू का बटन होता। लगता है कभी कि कंप्यूटर में बहुत आसान रहता है, हमने कुछ तो गलत कर दिया तो फटक से हम अंडू कर सकते हैं। अल्ट, क्या रहता है वो, अल्ट F5, अल्ट कंट्रोल जेड, कुछ तो रहता है ना, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड रहता है, उससे हम अंडू कर लेते हैं। तो कभी कभी लगता है कि यार काश जीवन में भी हम अंडू कर पाते, काश जीवन का भी एक अंडू बटन रहता। बट अनफॉर्चुनेटली जीवन में अंडू का बटन नहीं है। लेकिन एक चीज है जो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, वी कैन नॉट अंडू इन अवर लाइफ, बट वी कैन रीबिल्ड। हम रीबिल्ड कर सकते हैं जीवन में। मतलब जैसे अभी सपोज कुछ कुछ गलती हो गई, ठीक है, अभी हो गई, उसको वापस से हम सुधार नहीं सकते, बट आगे हम ऐसे एक्शंस ले सकते हैं कि उसके जो इफेक्ट्स हुए हैं, जो हमारी गलती या जो भी नेगेटिव एक्शन हुआ है, उसके जो भी इफेक्ट्स हैं, उन इफेक्ट्स को हम काउंटर एक्ट कर सकते हैं। हम उस एक्टिविटी को वापस से अंडू नहीं कर सकते, बट उसके इफेक्ट्स को हम अंडू कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण, कि हमने कुछ तो सपोज गुस्से में आके किसी व्यक्ति को बोल दिया, अभी बोल दिया, हमारा रिलेशनशिप में स्ट्रेन आ गया, अभी हम वापस से उसको अंडू तो नहीं कर सकते, जो बोला वापस नहीं ले सकते, लेकिन हम आगे इस प्रकार से डील कर सकते हैं कि धीरे धीरे हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है वो उसको भूल जाए। जो भी हमारे अच्छा बिहेवियर, अभी अभी फ्यूचर में हमारा जो अच्छा बिहेवियर रहेगा, उसके बलबूते पे हो सकता है कि वो व्यक्ति का जो परसेप्शन है हमारे बारे में वो चेंज हो जाए, या फिर वो जो पहले जो भी एक्टिविटी हुई है उसको वो भूल जाए। तो हम अंडू नहीं कर सकते, लेकिन हम रीबिल्ड एंड बरी कर सकते हैं। ओके, so one option is undo, which is not possible. Second option which is possible is what? Second option जो possible क्या है वो? हरे कृष्णा, क्या आप लोग हैं मीटिंग में? बहुत सिंपल सवाल पूछा रीबिल्ड मैंने। कर सकते हैं, सिर्फ बरी रीबिल्ड और नहीं, रीबिल्ड, रीबिल्ड एंड बरी बरी। और yes, रीबिल्ड एंड बरी, रीबिल्ड एंड बरी मतलब जो भी हमने नेगेटिव जो भी किया है या जो भी हुआ है, उसको हम अच्छे पॉजिटिव एक्टिविटी से हम बरी कर सकते हैं। आगे जाके वो याद भी नहीं रहेगा जो हुआ था। सो दैट इज द सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, जो कि एक स्पिरिचुअलिस्ट अपनाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम में ही फंसा नहीं रहता। जो भगवान को नहीं अपनाते लोग, वो प्रॉब्लम के ऊपर ही ओवर एनालिसिस करते रहते हैं कि अरे मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैं तो सुप्रीम हूँ, मैं, मेरे से सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मैं ऐसा कैसे कर दिया। वही सोच सोच के बस परेशान होते रहते हैं। बट जो व्यक्ति मानता है भगवान को, वो समझता है कि ठीक है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, जो हुआ सो हुआ, आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई कैन एटलीस्ट प्रोग्रेस, मैं थोड़ा बेटर कर सकता हूँ।
and I can keep on progressing, and we can rebuild whatever has happened on that, and we can bury it. So this is some Can basic understanding on I this. can I add one more thing, sir? Can I add? I Sure, Mataji, if it is short, क्योंकि already 8:50 हो गए हैं, yeah, but it's short. surely would like to Yeah, hear yeah. from you. Yeah. I have heard that if we means we can pray to God saying sorry on behalf of that person. Means I'm sorry, I have done a mistake, I have hurted him. So this wave can go to the universe, and ultimately he can forgive us whatever mistake or whatever we have hurted any person. तो ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता बहुत है क्या? हो सकता है डेफिनेटली, बट ये बहुत सटल लेवल पे है। मतलब Okay. ये जनरली हमारे शास्त्र क्या बताते हैं कि हम्म, हमें पहले कोशिश करना चाहिए कि हम सिचुएशन को सेट राइट करें। Yeah. हम उस व्यक्ति को जाके सॉरी बोलें या जो भी उसको हम प्लीज करने का प्रयास करें। बट अगर पॉसिबल ही नहीं है, वो व्यक्ति हमारे हाँ, समक्ष नहीं है, हमारे आसपास नहीं है, इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल, देन Yeah. दैट इज द डेफिनेटली श्योर Sim- शॉर्ट वे। Simultaneously, I thought because if we have hurted anybody, they will not they will not like to see our face again. Yeah, so that's what ऐसा होता we है ना? can try to think of different ways कि Yeah, that's in my mind. maybe directly or indirectly we can try to please the person। Yeah. Means I just और thought अगर that हाँ, कृष्ण भगवान को अगर हम बोलेंगे बाबा मेरे से गलती हो गया है तो ऐसा हो गया है, so they can means my it only will be point हाँ, my only point माता जी is yeah. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, Mm-hmm. this should not replace our active endeavor to rectify the situation। Correct. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे से पॉसिबल हो Hmm. और थोड़ा अगर दिक्कत हो रही है, वो व्यक्ति अगर हमें बिल्कुल भी नकार रहा है, तो Mm-hmm. हम डायरेक्टली हम इस वाले स्टेप पे आ जाएं कि ठीक है चलो अभी भगवान को ही प्रे कर लेंगे। नहीं, हमें Nice. कोशिश करना चाहिए पहले रेक्टिफाई करने Yes, का yes, सिचुएशन। yes, yeah. अगर वो That's व्यक्ति नहीं भी yeah. मान रहा है, नहीं भी सुन रहा है, Mm. कुछ भी नहीं मान रहा है, फिर भी हमें इनडायरेक्टली प्रयास करना चाहिए Yeah, और कुछ तो करके प्रयास करना चाहिए। अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, देन दिस इज द वेरी लास्ट ऑप्शन। yeah. Simultaneously, I thought it's okay. I got it. Simultaneously is also fine, correct, that is Yeah, also fine। simultaneously, I thought. Yeah, that is also perfect। Thank you. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच Hare माता जी। Krishna. श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भगवद गीता की, जय श्रील प्रभुपाद की जय जय। Jai. हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे Hare हरे Hare, हरे Hare राम Ram, राम Hare राम Ram, राम Ram हरे Ram, हरे। Hare हरे हरे थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा थैंक यू Hare.